स्त्री सर्वश्रेष्ठ पुरुष को चुनती है। अब सर्वश्रेष्ठ पुरुष कैसा? तो इसको हम आदि मानव काल से समझते हैं। आदि मानव काल में क्या होता था कि लोग कबीलों के रूप में रहते थे और कबीलों का सरदार होता था। तो वो सरदार सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था बेसिकली, क्योंकि सबसे पहला जो आदि मानव प्रिमिटिव, जो आदिम जो लोग थे, उनमें बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ था। तो शारीरिक बल उस समय काम आता था। तो उस समय जो भी सबसे ज्यादा बलिष्ठ पुरुष होता था, स्त्री उसके प्रति सर्वाधिक आकर्षित होती थी, क्योंकि वो बलिष्ठ पुरुष दूसरे पुरुषों को नीचा दबाकर रखता था और वो कबीले का सरदार बन जाता था। फिर समय के साथ लोगों की बुद्धि बढ़नी शुरू हुई, तो बलिष्ठता के साथ जो बुद्धिमान पुरुष है, वो पुरुष सर्वश्रेष्ठ होता था। कि शारीरिक बल भी हो और जिसके पास बुद्धि भी हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ होगा। फिर और समय के काल में बुद्धि का महत्व और ज्यादा बढ़ने लगा, तो जो बुद्धिमान था वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो अलग अलग काल में ऐसे जो मानव है उसका विकास होता रहा। अब जो स्त्री है उसके अंदर जो सर्वाधिक आकर्षण होता है, वो सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष होता है उसकी नजर में, वो आदि मानव काल के हिसाब से, यानी कि जो आदिम प्रवृत्ति है इंसान की, हम अंदर से आदिम हैं आज भी, हमारे अंदर आज भी आदि मानव वाली प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। हम अंदर से आज भी, हमारे अंदर एक जानवर है जो कभी भी जाग सकता है और जानवरों जैसी हरकत कर सकता है और कर देता है। तो हम पूरे, अगर हमारे पाश्विक जो नेचर है उसमें अगर हम जाएंगे, तो स्त्री के लिए वो जो बलशाली पुरुष है, लड़ने वाला, वो पुरुष सर्वश्रेष्ठ होगा जिसे वो चुनेगी। अब बलशाली पुरुष का बलशाली होना क्यों जरूरी है? अब पुरुष योद्धा क्यों होना चाहिए, लड़ने वाला क्यों होना चाहिए, लड़ाकू क्यों होना चाहिए? जब पुरुष लड़ाकू योद्धा होता है, बलवान होता है, तो स्त्री के सबकॉन्शियस माइंड में यह आता है कि ये पुरुष मेरी सुरक्षा भी अच्छे से कर सकता है, और ये हृष्ट पुष्ट है, यानी कि इसके जो जीन्स है वो मजबूत है, तो जो बच्चे होंगे वो स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे, मजबूत बच्चे पैदा होंगे। तो स्त्री मानसिक रूप से उस बलवान पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये उसका प्रिमिटिव नेचर है। तो जो भी पुरुष ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो उस पुरुष के पास प्रति अट्रैक्ट होगी। ये सिर्फ इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में बल, सिर्फ शारीरिक बल ही काम नहीं आता। आज के समय में क्या होता है, आर्थिक बल भी होता है, सामाजिक बल भी होता है। तो आर्थिक, सामाजिक, अगर कोई नेता है, देखिए आप, नेता है या कोई सेलिब्रिटी है, तो उस पुरुष की जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कि समाज में उसका, उसकी कितनी वैल्यू है पुरुष की। तो उस हिसाब से भी कोई पुरुष उस स्त्री की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एक स्त्री को पुरुष में कौन सी 3 क्वालिटीज चाहिए जो उसे चिपका कर रख सकती है। तो वो वीडियो आप देखें। और ये जो सर्वश्रेष्ठ वाली बात है, ये किस स्त्री को किस समय पर क्या चाहिए, ये उस पर, उसके आयु पर भी निर्भर करता है कि अगर वो 20 साल की है तो वो कैसा पुरुष चाहेगी, और अगर वो 30 साल की है तो कैसा पुरुष चाहेगी। ये निर्भर करता है कि उस स्त्री की उम्र क्या है। अगर स्त्री 40 की है, 45 की है, तो वो कैसा पुरुष चाहेगी, उसके लिए कौन सा पुरुष सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ये अलग अलग उम्र के साथ
ये पड़ाव भी आते जाते हैं, बदलाव भी आते जाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा बदलती जाती है। लेकिन जो प्राथमिक जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो आदिम प्रकृति वो जीवित रहती है, और आदिम प्रकृति यही कहती है कि पुरुष को बलवान तो होना ही चाहिए। अगर कोई पुरुष बलवान नहीं है, स्त्रियों जैसा है, तो फिर स्त्री उस पुरुष से घृणा करती है। तो ध्यान रखें, सर्वश्रेष्ठ में पौरुष तो होना ही चाहिए किसी भी पुरुष में, लड़ने की प्रवृत्ति, योद्धा प्रवृत्ति। तो ये अगर किसी पुरुष में होगी तो वो अपनी तरफ स्त्रियों को आकर्षित करेगा, और उसकी जो स्त्री है वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें, अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।